काली पत्नी की कहानी, हिंदी कहानियाँ। राधा तुम सांवली, ऊपर से ये काली साड़ी, वो अच्छी दिखेगी क्या तुम्हारे ऊपर? पहले ही तुम्हारे रंग को देखकर लोग ताना मारते हैं। कनक राधा को बोला, देखो ना कनक, मैं बोलती तो कहती, सास बोलती रहती है हमेशा। ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास का बोलना सुनकर जरा उदास हो गई। वो काली नहीं थी, कृष्ण वनियर और राधा नाक नक्शे में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर राधा को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी, वो गोरा और राधा कृष्ण वनियर। लोगों का क्या, वो तो नाम रखने में PhD होते हैं। ब्लैक और व्हाइट जोड़ी बोलते थे दोनों को। कनक का मन वैसे साफ था। राधा को अगर कोई कलर को लेकर बोलता तो उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह भी थोड़ा बहुत बोल देता था ताकि वो जिद ना करें। लेकिन जब वह बोलता था तो उसे इस बात का पछतावा होता था। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी, आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव के माहौल में सुबह जब सास ने राधा से बात की तो वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसका चेहरा भी शांत था। कनक वास्तव में खुद पर शर्मिंदा था। अपराधी की तरह बैठने के बजाय वो काम के लिए बाहर गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही गोरी थी ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वो काली साड़ी अच्छी लग रही थी। कनक काम की जगह पर गया। उसका बचपन का दोस्त विनोद और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीठ के पीछे से विनोद की पत्नी आई। वह भी काली सांवली ही थी, काली साड़ी पहनी थी उसने। पीछे से एक आवाज आई, प्रतीक्षा दीदी, अच्छी दिख रही हो आप, आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। प्रतीक्षा के चेहरे पर खुशी आई। उससे ज्यादा विनोद खुश हो गया था। कनक विनोद को कुतूहल से देख रहा था। विनोद ने वो देखा और जाना। वो कनक के सवालों को हल करना चाहता था। विनोद ने कनक से सीधे ही पूछ ली, या पूछो, तुम्हारे मन में जो भी है मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। कनक पहले हड़बड़ाया, फिर वो बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनोद ने कनक से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो, तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? विनोद आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरी पत्नी जो रंग से काली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वह और मैं इतना खुश कैसे? कनक सब कुछ शांति से सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। विनोद बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वह कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंग की संगत में वह अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार प्रतीक्षा भी दिल से एकदम उस कलर के जैसी है, कभी भी रंगीन ना होने वाली लड़की है। वो अपने मर्जी से जिए, यही मुझे लगता है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों का क्या, वो तो बैठे ही है बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो चूहा या कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहे, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। वही मैं अब कर रहा हूँ। वो सुबह मुझे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो तुम। ऐसा बोलने पर उसके चेहरे पर वो कोलगेट स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकले तो सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी। हम दोनों ने अच्छे मन से यह बात सोची, कोई ना कोई ताना मारने के लिए बोला ही होगा ना, उस वजह से जीने की दिशा क्यों बदले। कनक को उसके घर का सुबह का माहौल याद आया। वो खुद पर ही चीड़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही राधा को दुख देता हूँ, उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफी मांगने होगी। उसने हंसते हुए विनोद को अलविदा कहा। अपना काम निपटा कर वो एक साड़ी की दुकान पर गया। राधा के लिए उसने काले रंग की साड़ी ली और घर गया। घर जाने के बाद राधा शांत बैठी थी। उसने राधा को आवाज दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। राधा को जरा अलग ही लगा। उसने प्रश्नार्थक नजरों से कनक की ओर देखा। उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। राधा, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी, आज पहन के दिखाओ कैसी दिखती हो तुम। अच्छी नहीं लगी तो बदल देंगे साड़ी को, देखने तो दो कैसी दिखती हो तुम इस रंग में। राधा को जरा अच्छा लगा। चलो तैयार हो जाओ, जल्दी हम जरा बाहर जाकर आते हैं, एक क्लाइंट के पास जाना है, उन्होंने बुलाया है जोड़ी में। कनक का बोलना सुनकर राधा तैयार होने गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बालों की चोटी। कनक भी क्या, कनक की माँ भी राधा को देखते ही रह गई। कनक बोला, राधा सॉरी। हाँ, अरे लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा बोलता रहा और खरा सौंदर्य किसमें है यह मैं भूल गया था। रंग दो ही है ये जानकर फिर जीना छोड़ दे क्या, अपनी खुद की पसंद छोड़ दे क्या। तुम्हें काली रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था ना, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती निखरती है। तुम चाहती हो वैसे ही जियो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूंगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम, तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। राधा के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी यह बात सुनकर। शर्मा कर वह कनक को बोली, क्या आप भी? कनक ने राधा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचारों से कनक खुश हुआ।
मन ही मन में कनक ने विनोद को धन्यवाद किया, क्योंकि यह परिवर्तन विनोद के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत दिखना जरूरी नहीं है, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रंग का हो। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर। इस चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन की घंटी दबा देना, जिससे सबसे पहले आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।